दोस्तों, हर कर्मचारी जब सरकारी नौकरी पाता है तो उसका सपना होता है कि जब वो रिटायर हो तो उसको पेंशन मिले। पुरानी पेंशन स्कीम ऐसी होती थी कि लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए लालायित रहते थे कि सरकारी नौकरी मिलेगा तो बुढ़ौती में हमारे लिए बहुत आरामदायक हो जाएगा, और अगर मान लीजिए संतान आगे चल कर के सेवा नहीं भी करती तो कम से कम इतना अच्छा रहेगा कि हम उस पेंशन के सहारे जी लेंगे और किसी से भी अपनी सेवा ले पाएंगे, सेवा के बदले उसको हम पैसा दे दिया करेंगे। लेकिन चूँकि आपको मालूम है कि जब नई पेंशन स्कीम आई तो इसने कर्मचारियों के मन को छिन्न भिन्न कर दिया है ना। पुरानी पेंशन स्कीम जब 2004 में बंद हुई तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, तो बड़ी विकट स्थितियों से कर्मचारी भाई गुजरने लगे। हालांकि उनकी मंशा को हम गलत नहीं कहते, अटल जी ने जो किया था उनका सिर्फ एकमात्र लक्ष्य था कि देश की धनराशि बचे, लेकिन वे शायद वे भी ये चीज़ नहीं जानते थे कि इससे बहुत से कर्मचारियों का मनोबल टूट जाएगा। जो कर्मचारी दिन रात एक करके इस देश प्रदेश की सेवा करते हैं, उनके अधिकारों को निश्चित रूप से छीनने का जो निर्णय लिया गया उस समय, हालांकि देश सेवा के से आश्रित होकर के इस प्रकार का देश सेवा से प्रेरित होकर के अटल जी ने इस प्रकार का काम किया था। अटल जी की सरकार ने उनका ध्येय पैसा बचाना था, लेकिन उसके बाद आई मनमोहन सिंह की सरकार। आप लोगों ने देखा कि घोटाले इत्यादि से रिलेटेड इस सरकार ने पूरा कबाड़ा करके रख दिया। अब चूँकि चुनाव हो रहे हैं, आप लोगों ने देखा भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार वापस आई। हालांकि वहाँ का रिवाज है, लेकिन आगे चल कर के ये एक ट्रम्प कार्ड बनता जा रहा है। ये एक ऐसा ट्रम्प कार्ड बनता जा रहा है जिसने पूरी फिजा को चौपट करके रख दिया है। यूँ कह लीजिए कि कोई भी ऐरा गहरा नथु खैरा आ करके बोल देता है हम आएंगे तो पहला वादा मेरा ये है कि हम पेंशन पुरानी वाली बहाल कर देंगे। ये इस प्रकार के वादे लगातार चल रहे हैं। मैं आपको इस पे पूरा विश्लेषण बताऊंगा और केंद्र सरकार के डिसीजन से भी आपको अवगत कराऊंगा। दोस्तों, पूरा वीडियो आप देखिएगा, आपके लिए बहुत उपयोगी वीडियो रहने वाला है। ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुआ करेगी, बात हुआ करेगी, क्योंकि देखिए परीक्षाओं इत्यादि की जब भी सूचना आएगी तो आपको सूचना दी जाएगी। दोस्तों, मेरे दोनों ही यूट्यूब चैनलों पे मैटर अब अलग अलग तरीके के रहेंगे। मैं पूरा विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, पेंशन उस लायक शिशु के तरह होती है जो हमें जब वो बड़ा होता है, बच्चा संस्कारी बच्चा रहता है, तो आगे वो सेवा करता है, माँ बाप का ख्याल रखता है ना। हर प्रकार की स्कीम, हर प्रकार की चीज़ें। इसी प्रकार से इस समय आप लोगों ने देखा कि यहाँ दिल्ली में केजरीवाल ने पुरानी पेंशन स्कीम पंजाब में वादा करके चलाए आए। आम आदमी पार्टी एकाएक उभार ली और इस प्रकार से 2 राज्यों में आई। यहाँ भी गुजरात में भी सेंधमारी करने की कोशिश की, 13% वोट भी ले गई और कांग्रेस ने दोबारा वहाँ सरकार बना ली। अपने आप में बड़ी चीज़ है। माना कि मोदी जी के प्रभाव के चलते गुजरात बचा ले गए, लेकिन कहीं ना कहीं ओल्ड पेंशन स्कीम को एक हथियार बना लिया गया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी आने के सपने देखने लगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम हम अगर घोषित कर देंगे तो हम आ जाएंगे अगली बार 27 पर सत्ता में। इन सभी बातों को राजनीति के चाणक्य अच्छे तरीके से समझते हैं और उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम के विषय में एक कमेटी गठित की। अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने
हमारे सूत्र इस बात की एकदम पुष्ट जानकारी करते हैं, जो आप लोगों ने मीडिया इत्यादि में भी और भी मीडिया इत्यादि में देखा होगा, सोशल मीडिया में जैसे हम आपको जानकारी दे रहे हैं उसी प्रकार की जानकारी। दोस्तों, पुरानी पेंशन स्कीम 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रही है। उसके पहले ही मोदी जी की खासियत है कि मोदी जी तत्काल उन सभी मुद्दों को छीन लेते हैं जो विपक्ष उनके खिलाफ हथियार बनाने का प्रयास करता है। मोदी जी अपने द्वारा शासित 15-16 राज्यों में जहाँ भी बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पे इस स्कीम को सबसे पहले लागू करवाने जा रहे हैं, और आगे ये मुद्दा ना बन पाए इसके लिए उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का निर्णय लिया है। तो इसके लिए हम सभी कर्मचारी धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी का कि जिन्होंने इस प्रकार की सोच बनाई, जिन्होंने विपक्ष को फिर से मुद्दा विहीन कर दिया है। नहीं तो वो जो बिहार से प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब सजाव करके वहाँ पे दे करके तेजस्वी को कमान आने वाले हैं, वो सब इसी चक्कर में आने वाले थे। उनका एकमात्र ध्येय था कि हर हाल में एक मैनिफेस्टो बनाया जाए, मैनिफेस्टो में पहली स्कीम ये घोषित की जाए कि हम सत्ता में आए, हमारी सरकार बनी तो ओल्ड पेंशन स्कीम। अब जाहिर सी बात है किसी भी कर्मचारी को अगर फ़ायदा हो रहा है तो वो उन्हीं को वोट देगा। और रही बात ये कि देखिए, ये फ्री कल्चर वाला, ये जो रेवड़ी वाला कल्चर है, इस पर भी किसी दिन चर्चा करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये सभी चीज़ें बहुत ही अपने आप में आश्चर्यजनक है। दोस्तों देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ पुरानी पेंशन स्कीम कब से बहाल होगी। देखिए, उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों का फीडबैक लिया गया है जहाँ भी बीजेपी की सरकारें हैं। केंद्र सरकार नए वित्तीय वर्ष के पहले नया वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? अप्रैल से। जाहिर सी बात है उसके पहले कोई चुनाव भी नहीं है ना। उसके पहले कोई चुनाव भी नहीं है, तो मान के चलिए आप लोगों का 1 अप्रैल से ये जो वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है उस समय से आपकी पेंशन स्कीम स्टार्ट हो जाएगी पुरानी वाली। तो इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार का ये फैसला एक ट्रम्प कार्ड होगा। जितने कर्मचारी हैं वे सभी अब जातिगत भावना से ऊपर उठ करके दोस्तों हर हाल में भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करें, ताकि आपकी इस पेंशन स्कीम को लागू करने में किसी प्रकार का कोई विलम्ब ना हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के साथ में आपके हितों के लिए सदैव कार्यरत रहेगी। कोई ये ना समझे कि हम देखिए, आपसे बताना चाहेंगे पसंद हमारी ज़रूर बीजेपी रही है, और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, लेकिन मैं किसी पार्टी विशेष का विरोधी नहीं हूँ, ना ही है ना मुझे मोदी जी की स्कीम पसंद आती है, उनके द्वारा किए गए काम पसंद आते हैं, इसीलिए मैं उनका सपोर्ट करता हूँ। जाहिर सी बात है, जैसे कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि उन्होंने रेलवे का निजीकरण कर दिया है ना, उन्होंने लाल किले को प्राइवेट हाथों में दे दिया, जब सरकारी लोग सही प्रकार से उसकी देखरेख नहीं कर पाए रहे थे। बिजली को भी प्राइवेट हाथों में देने का डिसीजन लिया है। भैया कम से कम बिजली समय से तो आएगी। माना कि देखिए, जैसे पेंशन स्कीम है, इसकी बहाली के पश्चात केंद्र सरकार पे टैक्स का बोझ बढ़ेगा, मानते हैं सारी चीज़ें, लेकिन अगर देखा जाए तो इस पेंशन स्कीम के बहाल होने से बहुत से लोगों को बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो रिटायर होने के पश्चात उनकी संतानें उनसे जब पैसा ले लेती थी तो उनकी सेवा इत्यादि नहीं करती थी। अब ये कम से कम नहीं है, तो रिटायरमेंट के पश्चात उनकी संतानें उनकी सेवा करेंगी, है ना। तमाम प्रकार की चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए हमारा चैनल सदैव प्रयासरत है। तो 1 अप्रैल से आप तैयार हो जाइए, घोषणा इसकी हो जाएगी, और इसकी घोषणा आप लोगों को नए साल पे माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि स्कीम बन चुकी है और इसको लागू करने जा रही है सरकार। सभी कर्मचारियों को जो कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको पुरानी पेंशन स्कीम मिलने जा रही है, और पुरानी पेंशन स्कीम से आपको बहुत लाभ होने जा रहा है दोस्तों। ठीक है, आप सभी के लिए हालांकि देखिए पैसा तो बहुत ज़्यादा पड़ता है इसमें, लेकिन पैसा
आपका पैसा आपको मिल रहा है, जमाई बहुत आती है ना। तो इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से केंद्र सरकार लागू करने जा रही है। आप लोग इसी प्रकार से अपना अनुराग हमारे YouTube चैनल के प्रति बनाए रखें। हर एक ज्वलंत मुद्दा जो कि आपको अच्छा राह दिखाए, है ना, सही दिशा दे, उन सब पे हमारा मंथन, हमारा कार्य जारी रहेगा। और मुझे इस बात में कोई दो राय नहीं है दोस्तों, कोई भी ज्वलंत मुद्दा होगा तो वो आपके बीच में उठाया जाएगा, ठीक है। और जब तक कभी परीक्षा इत्यादि की कोई अपडेट नहीं आ जाती, आप लोगों के बीच में जो भी ज्वलित मुद्दे होंगे जिनसे कि आपका भला हो सकता है, जिनसे कि आप अच्छा कर सकते हो, आपको लाभ मिल सकता है, उन सभी मुद्दों को हम लोग न केवल ऊपर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे बल्कि उन मुद्दों पर आपको अपडेट भी देंगे। तो आप हमारे दोनों YouTube चैनलों से जुड़िए और लाभ उठाइए। साथ ही साथ अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप 8115998001 पे, है ना, ज़रूर आप मैसेज कीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको नोट्स मिल जाएगा। आप हमारी याचिका में याची बनना चाहते हैं, जो लोग प्राइमरी इत्यादि से रिलेटेड हैं अथवा इंटर कॉलेज से, तो वो भी इसी नंबर पर अपना व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कि उनको किस संदर्भ में याची बनना है। तो दोस्तों, आप लोग इसी प्रकार से अपना अनुराग बनाए रखें। साथ ही साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि निराशा व्यक्ति को कमज़ोर बना देती है। निराश ना हो मित्रों, आप लोगों के लिए आपके YouTube चैनल ने काफ़ी काम किया है और आगे भी हम अपनी ओर से काम आपके लिए करते रहेंगे। अच्छा लगता है हमें आपके बीच में बने रहना और निश्चित रूप से आप लोगों का बेहतरीन करने का प्रयास हम लोग करते रहते हैं। हमारी टीमें हमेशा आप लोगों के लिए सकारात्मक न्यूज़ ले आने का प्रयास करती रहती हैं, ठीक है। ऐसी एक सकारात्मक न्यूज़ आपके लिए और एक आ रही है। देखिए, TGT PGT के कार्यक्रम को लेकर के दोस्तों, पसोपेश की स्थिति लगभग समाप्त होती जा रही है। फरवरी माह में बोर्ड परीक्षाओं के जस्ट पहले आपकी TGT और प्रवक्ता की परीक्षाएं होंगी और उसके पश्चात आपका रिजल्ट जैसे ही ये TGT का पेपर हो जाएगा, 1 महीना जो चलने वाली स्कीम है, उसके बाद आप लोगों का निश्चित रूप से, है ना, कार्यक्रम जैसे पेपर हो जाता है वैसे ही आप लोगों का कार्यक्रम आने वाला है। कक्षा 11, 12 और 10 के लिए बहुत जल्दी ही ये कार्यक्रम आ जाएगा दोस्तों। तो बने रहें आप हमारे साथ में। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो।